आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और अब बिहार में चुनाव आचार संहिता भी अब से लागू हो गई है। 3 चरणों में बिहार में इलेक्शंस होने हैं, जिसमें 28 अक्टूबर पहला चरण, 3 नवंबर दूसरा चरण और 7 नवंबर तीसरा चरण होगा, जबकि 10 नवंबर को इलेक्शन के रिजल्ट सामने होंगे। बिहार में किसकी सत्ता काबिज होती है, इसका पता 10 नवंबर को चल जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं खास जानकारी के साथ। राकेश, ओवर टू यू। देखिए रचना, साफ तौर पर बिहार का बिगुल बज चुका है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी हैं। आरके सिंह साहब, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के तिथियों का ऐलान कर दिया, कितनी तैयार है एनडीए? हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, जनता हम लोग के साथ और जनता तैयार है। कोरोना के काल में ये पहला चुनाव हो रहा है, जिस तरह से अभूतपूर्व आपको देखने को मिलेगा, नामांकन से लेकर प्रचार का पूरा रूप बदला होगा। ये आवश्यक है, लोगों का स्वास्थ्य आवश्यक है, लोगों की जिंदगियां आवश्यक है, इसीलिए ये चुनाव होगा। सारे ये एहतियाती कदम उठा करके, तो हर बूथ पर मास्क वगैरह भी रखे रहेंगे। अगर कोई बिना मास्क के पहुंच जाते हैं तो मास्क वहां मिल जाएगा उनको, सैनिटाइजर भी रहेगा। जितने हमारे पोलिंग पर्सनल होंगे वो सब पीपीई किट पहने रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, इसीलिए पोलिंग आवर्स 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या कम कर दी गई है हर एक बूथ पर। तो सारे एहतियाती जो कदम उठाने चाहिए उसका ध्यान इलेक्शन कमीशन ने रखा है। लेकिन आरके सिंह, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चिराग जिस तरह से बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, ये डिफरेंसेस हर एक परिवार में होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये डिफरेंसेस बहुत ही गंभीर हैं। हम लोग एक साथ हैं और हम लोग एक साथ लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं होनी चाहिए। महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती है ही नहीं, इसलिए कि खुद बिखर गए। उनके बहुत सारे नेता तो छोड़ करके जदयू में चले गए। उनमें कोई मतैक नहीं है कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन बनेगा। तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब उसके कारण बहुत सारे और भी लोग सुनते हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा भी उनको छोड़ेंगे। हमको लगता है कि वो अब क्रेडिबल ऑपोजिशन भी नहीं रह जाएंगे, यही हमको लगता है। अच्छा, सुशांत जो कि बिहार का लाल थे और उनकी जिस तरह से मौत को लेकर आपने भी मुद्दा उठाया था, क्या चुनाव में एक मुद्दा होगा जिस तरह से जो आपके कांग्रेस का या जो भी? ये चुनावी मुद्दा को लेकर के हमने नहीं उठाया था। ये बिहार की जनता, देश की जनता को लगा था कि असामयिक मौत हुआ है एक प्रतिभा का, तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था और ये हम लोग किसी पॉलिटिकल मुद्दे बनाने के नियत से उस बात को उठाए भी नहीं थे। जो मामले हैं सामने जनता के, वो बहुत गंभीर मामले हैं। अब वो मामला है बिहार के विकास का। जनता को यह तय करना है कि बिहार का विकास, ईमानदारी के साथ विकास कौन कर सकता है, कौन करेगा, और आप चुन लीजिए। और मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो जनता हम लोगों को चुनेगी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न कि जो मुद्दा की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा आपको लगता है कि एक जो किसान फार्मर्स बिल का लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, क्या आप समझते हैं जिस तरह से विपक्ष द्वारा हवा दी जा रही है उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, विपक्ष द्वारा एक फर्जी मुद्दा उठाया जा रहा है, इसका कहीं कोई ट्रैक्शन होने वाला नहीं है। कोई किसान इससे बहकने वाला नहीं है। फर्जी मुद्दा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने किसानों को, इस कानून से किसानों को हम लोगों ने मुक्त किया है। हम लोग के यहाँ भी यह कानून लागू था और हम लोग भी देखे हुए हैं फील्ड में, क्योंकि हम लोग तो फील्ड में भी काम किए हैं और देखे हुए हैं कि किस तरह से जो ये मार्केटिंग सेक्रेटरी वगैरह हुआ करता था और बाजार समिति के कर्मचारी हुआ करते थे, किस तरह से किसानों को लूटते थे, किस तरह से किसानों को तंग परेशान करते थे। तो ये बीच बीच में उनके गाड़ियों को रोक करके फाइन करना, पैसा लेना, पैसा चूसना,
इससे हम लोगों ने किसानों को मुक्ति दिलाई और किसानों को अधिकार दिया है कि वो तय करे कि हाँ साहब इस मंडी में जाके बेचे या उस मंडी में। इसका असर बिहार चुनाव में पड़ेगा क्या? जिस तरह से बिहार में तो हम लोगों ने तो ये सब कानून को तो 2006 में ही हटा दिया था 2006 में। ये हम लोगों की जो सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, उसने हटा दिया था और किसानों ने इसको वेलकम किया था। पूरे देश के किसान इसको वेलकम करेंगे। अरे साहब, आप किसान को क्यों बांधिएगा कि आप यहीं आकर के बेचिए? आप ये क्यों बांधिएगा कि नहीं साहब आपको सेस देना ही है? क्यों बांधिएगा? कितने सीट की उम्मीद बिहार में? हमको तो लगता है कि हम लोग मिनिमम 3/4 हम लोग को आएगा। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार चुनाव में एनडीए काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े थे और आरके सिंह से बातचीत हुई और एनडीए का दावा अपना यह है कि 3/4 सीट हमारी होंगी और किसी भी मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हैं। हमारी तैयारी पूरी है। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आगे पहुंचाएंगे आप।